नाभिक की खोज हम लोग पढ़ रहे थे पिछले क्लास में, और एक चित्र हमने बना दिया था और दूसरा चित्र बनाना था ना। देखो झटके से बना दे रहे हैं ताकि यहां पर छोटा सा समझाने के लिए। इसे रदरफोर्ड का प्रयोग भी कहते हैं, अल्फा कण प्रकीर्णन भी कहते हैं इस क्रिया को, या इस क्रिया को क्या कहते हैं, नाभिक की खोज भी कहते हैं। देखो अलग अलग तरीके से चित्र बनता है भैया, हमें सबसे आसान चित्र यही लगता है इसलिए हम यही वाला बना देते हैं। अलग अलग तरीके का मतलब समझ रहे हो, इस तरीके से गोल सर्कल बना दिया जाता है, उसमें इस किरण को भेजा जाता है। हम गोल सर्कल वाला नहीं बना रहे हैं, हम पन्नी वाला पर्दा वाला बना रहे हैं चित्र। बनाए नहीं होगा उस दिन का, का है मारेंगे भी, दांत टूट जाएगा हम बगैर। चलो भैया, इसी के प्रयोग करने से ही पता चला था कि परमाणु पूरा ठोस नहीं होता है। जब परमाणु मॉडल पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे। यहां से ये जो किरणें भेजी जा रही है चुंबकीय क्षेत्र से लगाकर, कौन सी किरणें भेजी जा रही है भैया, अल्फा किरणें। ये कांच का कक्ष है, कांच का कक्ष, और ये रेडियो एक्टिव तत्व है। ये कौन सी कण जा रहा है, अल्फा कण कहें या किरणें कहें, बात बराबर है। ये क्या भैया, पर्दा। अरे नाम है अल्फा किरण, मतलब क्या, उसका नाम रखा गया अल्फा किरणें। जब रेडियोटिव तत्व पढ़ाया जाएगा तो रेडियोटिव तत्व में से अल्फा किरणें निकलती हैं, ठीक है। तो वहां पर बताया जाएगा रेडियोटिव तत्वों के अल्फा किरण क्यों है या क्या है इसका। ये सोने की क्या है, सोने पर पन्नी है, 4 × 10⁻⁵ मीटर प्रति सेकंड। ढेर चला चश्मा का दिमाग, चश्मा लगा के ये। अब भैया सुनो, जब अल्फा कण को सोने की पन्नी के ऊपर डाला गया परमाणु के ऊपर, तो नाभिक, परमाणु नाभिक की संरचना इस पर्दे पर बनती हुई दिखाई देती। सही कैसे समझ में नहीं आ रहा चीजों को, चलो समझते हैं हम। हालांकि दिन है, यहाँ पर फोकस लाइट काम करेगा, लाइट जलाकर देखते हैं। नहीं बन पा रहा इमेज, दिन में गायब हो जा रहा। समझो तुम लोग इमेजिनेशन करना। अरे कैसे डेवलप बन जाएगा भाई, हम इधर मोबाइल लगा सकते, इधर कर सकते। सुनो, जब सभी लोग देखे हो, जब रात में लाइट के सामने तुम खड़े हो, तुम्हारा दीवार पर कैसा चित्र बनता है। देखो भैया, दीवार पर सबका चित्र बनता है, और जितने हाइट को तो उससे कई लंबी हाइट का बन जाता है, बनता है ना, 4 × 10 × 20 है। जैसे हम उसके पास रहेंगे बड़ा बनेगा, दीवार के पर्दे पर बनता है, चित्र बनने लगता है। इसका मतलब ये कैसे, किस हिसाब से बनना है, सुनो। जब परमाणु इससे आकर प्रकाश टकराता है, टकराने बाद इस सरफेस पर चमक आती है, दिखाई देती है ना। तो जो यहाँ पर टकराएगा सीधा इधर 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 रिफ्लेक्ट होगा, जो यहां से जाएगा वो टकरा के इधर आएगा, और जो यहां पर टकराएगा टकरा के इस तरफ जाएगा, जिसके कारण इस दीवार पर, इस पर्दे पर, इस परमाणु की बहुत बड़ी संरचना बनते हुए क्या होती है, दिखाई देगी। ठीक है ना, दीवार पर या पर्दे पर हमें बड़ी संरचना बनती हुई दिखाई देगी। वही घटना यहां पर भी हो रहा। तो अल्फा ही क्यों डाला गया, बात ये पहले आएगी। अल्फा इसलिए डाला गया क्योंकि जब हम बीटा डालेंगे तो बीटा कैसी थी, ऋण आवेशित थी, कुछ संरचना नहीं दिखाई दी। गामा कैसी है, उदासीन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसा का वैसा ही रह गया। तो फिर किरण कौन सी डाली गई इसके ऊपर, अल्फा किरण या अल्फा कण डाला गया। अल्फा कण डालने पर हुआ क्या, वह घटना नीचे चित्र, बड़ी चित्र में समझा रहे हैं। यहां पर जो घटना घट रही है, जो यहाँ प्रक्रिया, उसी का बड़ा रूप देखो। ये परमाणु नाभिक रहा जी। नाभिक कैसा होता है, धनावेशित। नाभिक से दूर जाने, परमाणु नाभिक के क्षेत्र से जो भी दूर जाने वाली किरणें थी, वो सीधे क्या हो रही थी,
है टकरा के वापस है सीधे निकल जाएगी। अब बताओ कि इससे दूर जाएगी यहां से सरफेस से, वो सीधे निकल जाएगी ना। जो सरफेस पर टकराएगी, टकरा के वही तो मुड़ेगी। जो चुंबकीय क्षेत्र से इसके क्षेत्र के काफी पास से होकर जा रही थी, वो टकरा कर अलग अलग दिशा में क्या हो रही थी, मुड़ रही थी। सॉरी, इतना नजदीक नहीं जाएगा ये टकरा कर अलग अलग दिशाओं में मुड़ रही हैं किरणें। और जो परमाणु नाभिक के ऊपर ही जा रही थी सीधे, वो टकरा के उसी दिशा में क्या हो रही थी, वापस लौट रही थी। अरे क्यों गधा, रिफ्लेक्ट नहीं होगा सीधा टकराएगा तो। अल्फा कण क्यों हो रहा है, चलो देख लो। जैसा कि क्यों का कारण बता देते हैं तुम्हें पूरा भरपूर। अल्फा किरणें कैसी होती हैं, धन आवेशित। कैसी है लल्ला, धन आवेशित। तो क्या धन के ऊपर धन जाएगा तो चिपकेगा, रिपल्सित होकर उसी तरह बाहर आ जाएगा ना। ये चुंबकीय क्षेत्र रहा है इसका, दूर जाने वाला सीधा निकल रहा है। लेकिन जैसे जैसे नाभिक के समीप जा रहा है जो किरण, वो टकरा के नाभिक के प्रभाव के कारण, धनावेश के प्रभाव के कारण वो टकरा के दूरी दूरी पे क्या हो रहा है, मुड़ रहा है, अलग अलग दिशा में मुड़ जा रहे हैं। तो इसी यह जो घटना दिख रही है, इस पर्दे पर जो आ रहा है, ये पास में वाली किरणें आ रही हैं। जैसे हम सरफेस समझो कुछ यहाँ पर रात को देखना करके, जब जलाओगे इस पर प्रकाश तो यहाँ पर टकराने वाला सीधा इधर आएगा। यहाँ जो टकरा रहा हो टकरा के इधर आ रहा होगा, इधर आ रहा होगा। लेकिन जो इस पूरे बॉडी सरफेस पर टकराएगा, टकरा कर ऐसे भागेगा, यहाँ वाला टकरा किधर आएगा, ऊपर वाला ऐसे जाएगा, जिसके कारण इसकी बड़ी सी संरचना बनते हुए क्या होगी, दिखाई देगी। सेम वही घटना हो रही है। ये जो निकल रहा है प्रकाश, ये पर्दे पर जब पड़ता है तो नाभिक की क्या कराता है, बड़ी सी संरचना बनते हुए दिखाई। यही से बात पता चली थी कि परमाणु पूरा ठोस नहीं होता, वो अंदर से खोखला होता है। जैसे ये बोर्ड पूरा सॉलिड है ना, ये सॉलिड नहीं होता, स्पंज के जैसा होता है। स्पंज मतलब सोखता देखे होगे, फोम देखे हो ना, तो वैसा होता है परमाणु, अंदर से खोखला होता है। अल्फा कण प्रयोग किया गया तो पता चला, ठीक है। इसी बात को लिखना, नाभिक की खोज की गई सन 1911 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई भैया, रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। रदरफोर्ड के द्वारा। कैसे क्या हुआ था, एक ये संरचना, एक ये चित्र है, फटाफट बना लो जिसने नहीं बनाया, जल्दी से आगे हम समझाएं। दोनों, अगर ऊपर वाला बना लिए हो तो नीचे वाला बनाओ। चलो भैया इसके बारे में लिखा जाएगा, अब जाना जाएगा। क्या लिखेंगे, सबसे पहली बात कहेंगे, सुनो। परमाणु नाभिक की खोज सर्वप्रथम रदरफोर्ड ने सन 1911 ईस्वी में किया। इनके इस प्रयोग को अल्फा किरण प्रकीर्णन भी कहते हैं। अल्फा किरण या अल्फा कण प्रकीर्णन भी कहा जाता है, ठीक है ना। इस बात को समझ में आ जाता है। चलो पहले लिखते हैं, देखो। अरे प्रकीर्णन, अल्फा का कण डालकर वहां से उत्पन्न हुए, जिसके कारण हमें संरचना बनती, तो उसे अल्फा कण प्रकीर्णन का नाम दे दिया गया। अल्फा कणों के द्वारा किसी की खोज करना। चलो लिखो, परमाणु नाभिक की खोज सर्वप्रथम रदरफोर्ड ने, परमाणु नाभिक की खोज सर्वप्रथम रदरफोर्ड ने, परमाणु नाभिक की खोज सर्वप्रथम रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में किया। रदरफोर्ड ने सन 1911 ईस्वी में किया। इनके अनुसार नहीं, रुक किया। इनके इस प्रयोग को अल्फा कण प्रकीर्णन भी कहते हैं। अल्फा कण प्रकीर्णन भी कहते हैं। प्रकीर्णन भी कहते हैं। इस प्रयोग में, इस प्रयोग में कांच के बने एक कक्ष में, देखो भैया चित्र है पूरा, बताते कैसे चले वैसे तो लिखना। इस प्रयोग में कांच के बने एक कक्ष में, कांच के बने एक कक्ष में रेडियो एक्टिव तत्वों को रखकर, इस प्रयोग में कांच के बने कक्ष में रेडियो एक्टिव तत्वों को रखकर
अल्फा कण उत्सर्जित किया गया, अल्फा कण उत्सर्जित किया गया, अल्फा कण कहें चाहे अल्फा किरण कहें, बात बराबर, उत्सर्जित किया गया, जिसे जिसे चित्र के अनुसार जिसे चित्र के अनुसार सोने की एक बहुत पतली पन्नी, सोने की एक बहुत पतली पन्नी, देखो कितना पतली, बता दें, कभी कभी तुम लोग खाए होगे मिठाई, मिठाई पर सिल्वर का व्रत चिपकाया गया था ना, बहुत पतला बारीक सा होता, उतना ही पतला सोने का भी होता है पन्नी, ठीक है ना। एक बहुत ही पतली पन्नी 4 × 10⁻5 घात मीटर, कोष्टक में लिख लेना, एक बहुत ही पतली पन्नी 4 × 10⁻5 घात मीटर, कोष्टक बंद, के ऊपर डाला गया, के ऊपर डाला गया, जिससे पर्दे पर परमाणु नाभिक की स्पष्ट संरचना बनते हुए दिखाई देने लगी, जिससे पर्दे पर परमाणु की स्पष्ट संरचना बनते हुए दिखाई देने लगी। हाँ, परमाणु नाभिक की स्पष्ट संरचना बनते हुए दिखाई देने लगी, परमाणु नाभिक की स्पष्ट संरचना बनते हुए दिखाई देने लगी। हो गया बच्चा? अब यहां की पूरी बातें तो हो गई, लेकिन यहां पर कौन सी घटना घट रही है उसको लिखा जाएगा पैराग्राफ चेंज करके। यहां परमाणु नाभिक पर जब परमाणु के ऊपर टकरा रहा है अल्फा कण, तो हो क्या रहा है उसके बारे में लिखा जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा, सुनो, कि परमाणु के नाभिक से दूर जाने वाली किरणें बिना प्रभावित, सुनो ना, परमाणु नाभिक से दूर जाने वाली किरणें बिना प्रभावित होकर कैसे निकल जाती हैं, सीधे, मतलब परमाणु नाभिक के समीप जाने वाली किरणें नाभिक से प्रभावित होकर भिन्न भिन्न दिशा में क्या कर रही थी। हम तो 2 किरण बना दिए, क्या दुइया को रही होगी किरण 2? अरे भैया, किरण का गुच्छा जाएगा ना, धीरे 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 न मुड़ेगा। परमाणु नाभिक के समीप जाने वाली किरणें नाभिक से प्रभावित होकर भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या कर रही थी, मुड़ रही थी, तथा जो किरण सीधे परमाणु नाभिक पर टकरा रही थी, वो टकरा कर उसी दिशा में पुनः क्या कर रही थी, वापस लौट जा रही थी। अतः इस प्रकार से रदरफोर्ड ने परमाणु नाभिक की क्या किया, खोज किया। बात समझ में आया? खड़ी पे पैराग्राफ चेंज करके लिखो। जब अल्फा किरण को परमाणु के ऊपर डाला गया, जब अल्फा किरण को परमाणु के ऊपर डाला गया, जब अल्फा किरण को परमाणु के ऊपर क्या किया गया, डाला गया, डाला गया, तो परमाणु नाभिक से दूर जाने वाली किरणें, तो परमाणु नाभिक से दूर जाने वाली किरणें, परमाणु नाभिक से दूर जाने वाली किरणें बिना प्रभावित हुए सीधा निकल रही थी। परमाणु नाभिक से दूर जाने वाली किरणें बिना प्रभावित हुए सीधा निकल रही थी, बिना प्रभावित हुए सीधा निकल रही थी। हो गया भैया? तथा जो किरण परमाणु नाभिक के समीप जा रही थी, तथा जो किरण परमाणु नाभिक के समीप जा रही थी, तथा जो किरण परमाणु नाभिक के समीप जा रही थी, समीप जा रही थी, वे नाभिक से प्रभावित होकर, वे नाभिक से प्रभावित होकर, वे नाभिक से क्या होकर, पर में भावित होकर, बराबर, प्रभावित होकर,
भिन्न भिन्न दिशाओं में मुड़ रही थी। भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या कर रही थी लल्ला? मुड़ रही थी। हो गया, आगे लिखा जाएगा। तथा तथा ये सब सुबह सुबह पीला वाला बस परेशान करके रख देता है। और तुम लोगों की स्कूल वाली बस जा रही है। हाँ, अरे अंग्रेजी मीडियम वाले में थे तभी। चलो लिखा जाएगा। तथा लिखो। तथा जो किरण सीधे परमाणु नाभिक पर जा रही थी, तथा जो किरण सीधे परमाणु नाभिक पर जा रही थी, तथा जो किरण सीधे परमाणु नाभिक पर जा रही थी, तथा जो किरण सीधे परमाणु नाभिक पर जा रही थी, वो परमाणु से टकराकर, सॉरी, नाभिक से टकराकर, वे नाभिक से टकराकर उसी दिशा में वापस मुड़ रही थी। वे परमाणु से टकराकर, अरे सॉरी, नाभिक से टकराकर उसी दिशा में क्या कर रही थी? वापस मुड़ रही थी। मुड़ रही थी। अतः इस प्रकार से रदरफोर्ड ने, अतः इस प्रकार से रदरफोर्ड ने, अतः इस प्रकार से रदरफोर्ड ने प्रयोग करके परमाणु नाभिक की खोज किया। रदरफोर्ड ने परमाणु नाभिक की खोज किया। चलो भैया जानते हैं। इसके बाद फिर क्या आई? नाभिक की त्रिज्या, परमाणु नाभिक की क्या पता चली? त्रिज्या पता चली है। अरे भैया धरती या करके सुनो 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 सुन, देखो इधर। परमाणु नाभिक किसे कहेंगे? नाभिक के केंद्र से उसके वाय दूरी, वायतम दूरी, यह क्या कहलाएगी भैया? नाभिक की त्रिज्या कहलाएगी। देखो थोड़ा सा ऐसे बनाते तब समझ में आएगा पूरी बात। समझ में बातें आ गई? मिटा देना, क्लीन कर देना इस चित्र को। ये वाली स्याही मिटती नहीं है सर जी, इसी वाली स्याही को ला देते हैं। क्या गाया, मक्खी चूस आदमी कुछ भी कर सकते। नहीं भैया कि उतने का खाता, सस्ता मिलता है थोड़ा सा। तो देखा जा, ये रहा वाय कोष में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन आखिरी कक्षा में, और ये रहा परमाणु का नाभिक। नाभिक के इस वाय परत की दूरी, यहां से यहां तक की जो दूरी है, आरएन कहलाएगी। आरएन बोले तो न्यूक्लियस रेडियाई। नाभिक के केंद्र से वाय कोष में घूम रहे इलेक्ट्रॉन की जो बीच की डिस्टेंस होगी वह आरए कहलाएगी। क्या कहलाएगी भैया? आरए कहलाएगी, एटॉमिक रेडियाई। ठीक है ना? क्या होगा, कैसे होगा? तो सर जो आरएन का मान ये तय होता है लगभग में कितना? 10 के पावर माइनस 15 मीटर। 10 के पावर माइनस 15 मीटर होता है। तो सर जी अगर इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या होगा? चला बताओ। सेंटीमीटर बदलेंगे तो क्या होगा? 100 से भाग देते हैं। और अगर मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए गुणा ना करते हैं 100 से, अगला है 1 मीटर में क सेंटीमीटर, तो 1 में 100 से गुणा ना करते हो, भाग कैसे? अरे भाग दीवारा। तो इसका मतलब इसमें 100 से गुणा करेंगे तो 10 के पावर माइनस 15 गुणते 100, बताओ कितना हो जाएगा? 10 पे देखो 17, 18 बोल रहे हैं। अरे अगर 10 के पावर 2 प्लस में है माइनस में है तो घटेगा। 10 के पावर माइनस 13 सेंटीमीटर। तो देखो सेंटीमीटर बड़ा है, मीटर दिख रहा है ना, तो ये बड़ा मान है, यह मान छोटा है। माइनस में जो जितना बड़ा दिखता है वो उतना ही क्या होता है? छोटा। और ये बड़ा है, तो ये सेंटीमीटर में 10 माइनस कितना हो जाता है?
13 और मीटर में कितना 10-15 मीटर Rn का मान हुआ जी। लेकिन Ra का मान भी तय होता है भैया। Ra का मान सर जी कितना होता है 10 के पावर 8 माइनस 8 सॉरी पहले 10 वाला लिखते हैं 10 के पावर माइनस 10 मीटर। मीटर में कितना 10 के पावर माइनस 10 और बता दो सेंटीमीटर में फिर कितना हो जाएगा बच्चा। अरे अब समझ में आ गया 10 के पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ। लेकिन सर जी एक बात बताइए क्या सभी परमाणु की नाभिक की त्रिज्या इतनी ही होगी। यह एक लगभग में लिया हुआ मान है। इतना बताकर छोड़ दिया था 9वीं 10वीं तक। लेकिन अभी 11वीं में तो पूरा जानेंगे भैया। कैसे सर जी क्या करना चाहते हैं समझ में नहीं आया। अब एक बात बताना कि जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद उसमें कितना इलेक्ट्रॉन यानी प्रोटॉनों की संख्या कितनी है जी एक। तो नाभिक में केवल एक ही प्रोटॉन पाया जाएगा ना भैया। एक ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं पाया जाएगा क्योंकि एक है। लेकिन कार्बन 6 और कितना हुआ 12। नाभिक में क्या क्या पाया जाएगा 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन भी तो पाया जाएगा। भैया सदस्य की संख्या बढ़ी तो क्या एरिया नहीं बढ़ेगा बदलेगा। एरिया भी तो बदलेगा। अगर हम बात कर लें 90 का यूरेनियम थोरियम 90 और 235 की बात कर लें तो इसमें बताओ भैया कितना ना प्रोटॉन आ गया धनावेशी प्रोटॉन की संख्या 90 हुई ना और न्यूट्रॉन लगभग 146 से 135 के करीब जो होगा। तो भैया एक बात बताना 145 होगा। एक बात बताना कि अगर संख्या बढ़ी तो नाभिक भी तो बड़ा होगा। तो ये जो लगभग में त्रिज्या है तो परमाणुओं की नाभिक हम अलग अलग तत्वों की कैसे ज्ञात कर सकते हैं उनकी नाभिक की त्रिज्या उसको कर जाना जाएगा। आज इतना उतार लो इसमें।